अभी देखिए पुलिस यहाँ पर आ चुकी है। पुलिस आ चुकी है। सर हम लोगों का यही है, हम लोगों का न्याय चाहिए और फांसी के बदले फांसी चाहिए। जैसे हमारी जान गई वैसे हमारी जान चाहिए हमें। हम लोग जानते पुलिस देखिए अब यहाँ पर जो है पहुँच चुकी है और यहाँ पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ जांच करने के लिए पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रही है। और जनपद जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र के बरजी गांव में इस समय हम मौजूद हैं और स्थानीय डॉक्टर जो यहाँ के सुनील राजभर थे उनकी हत्या कर दी गई है। बता दें कि हत्यारे इतने दबंग और प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे होंगे जो मारने के बाद घर के सामने ही उनके शव को यहाँ पर लटका दिया गया था। ये पिलर आप देख रहे हैं, इस पिलर की लंबाई तकरीबन 5.5 से 6 फुट होगी और जो मृतक हैं वो बताते हैं कि इस पिलर से बड़े ही रहे होंगे। लोगों का अनुमान है कि पहले कहीं पर हत्या की गई, उसके बाद ला करके इनके घर के दरवाजे पर मारकर टांग दिया गया है। अब सोचिए कि जो मारने वाले लोग होंगे वो अपने आप में कितना दबंग होंगे जो इस कदर घटना करने के बाद घर के सामने इस पिलर में ला करके टांग देते हैं। जनपद जौनपुर में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, गोली मारी जा रही है, तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं और कार्रवाई भी हो रही है, जिसके बाद भी लोगों के अंदर पुलिस का, प्रशासन का कोई खौफ नहीं रहा है। इस तरीके से खुलेआम हत्या की जाती है। हत्या करने के बाद घर के सामने शव को टांग दिया जाता है। बताएं कि तकरीबन 1.5 महीने पहले किसी छोटे से बात को लेकर के जान से मारने की धमकी दी गई थी। मां के आरोप हैं कि लगातार उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। वहीं उनकी बहन ने बताया कि बीती रात में वो किसी कार्यक्रम में गए थे, कार्यक्रम से लौटते हैं और फोन को लेकर के बाहर निकलते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद कोई घर का व्यक्ति नहीं जाना कि वो घर पे आए या नहीं आए। वहीं ये भी पता चलता है कि सुबह तकरीबन 3:30 बजे के बाद वो घर से फोन को लेकर के बातचीत करने निकलते हैं, उसके बाद घर में नहीं आते हैं। अब पुलिस इस मामले की गुत्थी कैसे सुलझाए? एक मामले की गुत्थी सुलझाती है, आरोपियों को जेल भेजती है, वहीं तुरंत ही दूसरा मामला तैयार हो जाता है। जनपद जौनपुर में लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम आई हुई है और एग्जामिन कर रही है कि यहाँ पर जो शव टांगा गया था उसकी लंबाई क्या है। सारी चीजों को जांच पड़ताल की जा रही है और अभी अंदर जा करके देखा जा रहा है। वहीं परिवार के लोगों का बताया गया कि जो जिस गमछे से शव को लटकाया गया था वो गमछा भी उनका नहीं था। अब पुलिस ये जांच करे कि वो गमछा जो है वो किसका है। वहीं परिवार के लोगों का आरोप है कि इसी गांव के रहने वाले लोगों से उनकी आए दिन झगड़े होते रहते थे या वो जान से मारने की धमकी दिया करते थे। अब देखना ये बाकी होगा कि पुलिस मामले की गुत्थी को कैसे सुलझाती है और इस घटना के बारे में कब खुलासा करती है। माता जी कैसे घटना हुआ था, कैसे जानकारी मिली आपको? साहब आयन खाना खाएन, हाँ। खाना खाए के दूसरे घर खाना खाए के आयन हम पानी दिए पी के कहन मम्मी अब तो सुतिया, हम और सुतिया थी बस हम लोग सुत गए, हम लोग के पता ही ना। अब पहले 1.5 महीना पहले हमसे कहे है मम्मी हम 3-4 जनी मारे धीरवत हैं, हाँ। दिशान उसान क्या मामला था, काहे मारने के लिए कह रहे थे? अब कुछ नहीं कहन कि वो लोग हमें मारे धमकी देते हैं कि मारा बेटे जरूर, यह बात हमसे बताएं। आज का पता चला तुम्हें कि लड़के के साथ ही हुई है? अभी इतना तो ना जानी था, हम कहना कि सुते न, अभी सुबह कब पता लगा? सुबह यहाँ दूसरा क्यों हमने सुतत रहे, दूसरा क्यों बुलाए कि अरे दौड़िया काबा सुनील के कौन जगह घटना भाई? वो शरीवा में, वह शरीवा में टांगे रहा लगाई के मोछिया। सुनील काम करत रहे, ये डॉक्टरी का काम, वही दुकान करे। हाँ और परसों कुकुर रखे बाटे तनकी सबके दौड़त काटे वटे के ओके बदे धमकी देत रहा। कौन धमकी दे रहा? वही देत रहा दिशनवा कहत रहता है ऊपर फैयार करब। हाँ मारे थी तो हमसे 1.5 महीना पहले बताए रहे कि नहीं मारब जरूर हम। तो आपने कभी पूछा नहीं कि क्या धमकी मिल रही है आपको मारने के लिए? अब वो नहीं जाने, इतना बतिया हमसे आए घर में बताए कहन मम्मी मारे हमें धमकी देते हैं। नाम भी बताते थे? हाँ नमो बताए दिशान उसान मारे धमकी 3-4 जन कुल टूट गई। हाँ बता पूरी मामला घटित हुई उनके साथ। साहब वो शाम को आए थे,
खाना वाना खाए हैं शाम को। इनकी मम्मी बोल रही है कितने बजे का समय था? समय का वही 8-9 बजे आते हैं रात को 10 बजे खाए के शाम को। और उसके बाद जो है खा पी के सोए। उसके बाद वो फोन लेके कहीं बातचीत कर रहे होंगे। उसके बाद जो है ये लोग सब अंदर सोए हुए हैं, बाहर से कुछ पता ही नहीं लगा कि बंदा कहाँ है कहाँ नहीं है। अब इतने में ही वो दुर्घटना हुई है। जब पुलिस आई, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस पोस्टमार्टम के लिए पुलिस जो है कर रही है, पहले पोस्टमार्टम कराओ, बाद में कार्रवाई होगी। बाद में कार्रवाई होगी। चाहते हैं कि यहाँ सीबीआई जांच हो और उचित से उचित कार्रवाई हो, तब जाके पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से लाश जाएगी। उसको भी मार दिया गया है। हाँ, पता नहीं चल रहा है। वो जो कुत्ता था, कुत्ता का भी पता नहीं चल रहा। बोलिए। घटना के बारे में क्या जानकारी है आपको? क्या लगते हैं आप? हम मामा के लड़के हैं उनके। क्या जानकारी है घटना की? घटना की जानकारी है कि शाम को उनको दावत मिला था इधर गांव में। हाँ दावत खा के आए घर पे, हाँ। और घर पे बैग रख के मोबाइल लेके निकल गए उधर बात करने। और बात कर रहे थे उधर, बुआ हुआ इधर हमारी इधर सब सो गए। और रात में कब क्या हुआ कोई मतलब पता ही नहीं चला। सुबह देखी बहन उठ के इधर, तो फिर पुष्पा देखी। मैं देखी, हाँ वही बाहर मैं देखी, मुझे कोई बाहर से बुलाया कि आओ देखो ऐसा हो गया है। मैं भागती हुई आई, देखी तो वो लटका पड़ा था। मैं लोग बुलाई कि आओ देखो गजब हो गया, जल्दी आओ भाई जल्दी आओ, गजब हो गया। लड़का हाथ में नहीं है। बुलाई के आगे मुझे कुछ दिखा नहीं। घर के सामने मिला? हाँ यही घर के सामने यही है, जस्ट ये बाहर गेट के पास। हाइट कितनी होगी? 6 फुट। 6 फुट, हाँ लगभग 6 फुट। कब से दुकान थी वहाँ पे भैया? अरे हो गया 2-2.5 साल। 4 साल 2021 से है वहाँ पर, 2021 अक्टूबर से है दुकान वहाँ पर हमारी। चलिए ठीक है। अभी देखिए पुलिस यहाँ पर आ चुकी है। पुलिस आ चुकी है। सर हम लोगों का यही है, हम लोगों का न्याय चाहिए और फांसी के बदले फांसी चाहिए। जैसे हमारी जान गई वैसे हमारी जान चाहिए हमें। हम तो जानते हैं मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मेरा लड़का गया। पुलिस देखिए अब यहाँ पर जो है पहुँच चुकी है और यहाँ पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ जांच करने के लिए पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रही है। और लगातार परिवार के लोग सीबीआई जांच और हत्या की जांच करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए किस और यहाँ पर जो है गांव के पूरे लोग इकट्ठा हुए हैं और लगातार लोग इस घटना का विरोध कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस जो है परिवार को समझाने में लगी हुई है को जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तो कैसे घटना की खुलासा हो पाएगी, घटना की जानकारी कैसे हो पाएगी, आखिरकार क्या कुछ घटना हुआ है। इसको मारना है, मम्मी से वो बताए थे। फिर मम्मी बोली थी मुझसे, फिर मम्मी बोली कि बच कर रहना। फिर उसके बाद जब शाम को खाना खाकर फिर आए, फिर फ़ोन बात करने वहाँ पे गए। मैं सो गई, मम्मी जग रही थी। फिर सुबह उठे, बुआ चिल्लाने लगी। फिर हम लोग जाकर देखे तो पड़े थे, फांसी लगा हुआ था उनके गले में। रात में आप लोग देखे थे कि सुबह? नहीं, हम लोग सुबह देखे, रात में नहीं देखे थे। रात में कितने बजे घर से निकलते? रात में निकले नहीं थे, रात में बात करने गए थे उधर ही रोड पर। अच्छा, कौन धमकी देता था? इधर ही के थे, पता नहीं कौन कौन थे। किस कारण धमकी देते थे? घर में बताया तुमने? वो नहीं, जमीन उमीन की वजह से शायद। और किसी से डरते नहीं थे ना, सबका सामना कर लेते थे। तभी कोई काम था करके दिखा देते थे। कितने भाई बहन हैं? 2 भाई 2 बहन में 2 बहन। प्रशासन से क्या मांग रखना चाहती हैं? मेरे जिसने ये सब किया है उसको सजा मिलनी चाहिए बस। और फांसी की सजा, मेरे भाई को जैसे फांसी लगा है वैसे मेरे उसको भी फांसी लगना चाहिए, मेरे भाई के दुश्मन को, बस और कुछ नहीं। मेरे भाई को कैसे, अच्छा बताइए कैसे वहाँ पे फांसी लग सकती है? उतने बड़े दीवार पर वो टंगे पड़े थे। किस तरीके से चोटों के निशान थे या क्या किस तरीके से?
जब ये निशान हाँ, ठीक। पंच पंच एक लोहे का पंच नहीं होता है जो कराटे उराटे वाले लगाते हैं, उसी से मारे हैं बॉडी। हाँ, और गले में कस करके ले आकर मेरे जोधा वो गमछे से, गमछा उनका नहीं था, गमछा वो लेते ही नहीं। अरे मेरे बचाओ मोरे जांच कर रहे हैं और नाम भी बताया गया 2-3 लोगों को, गिरफ्तार किया नहीं किसी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। मोरे हम लोग को यही मांग है कि जो गलत लोग हैं वही पकड़े जाए और हमको किसी सजावट नहीं है। जो हमारे साथ घटना हुई है किसी और साथ वो डॉक्टर से पेश है। जब रात बिरात कौन डॉक्टर जाएगा किसी मरीज को देखने के लिए, वो डॉक्टर जावेद कंपाउंडर से किए थे नानी के घर से, नानी के घर से। स्कूल जाने वाले बच्चे सुबह सुबह कोचिंग जा रहे थे, वो बच्चे आए देख के गए, एक लड़की भागती हुई गई तो किसी दूसरे से कहा, वो आया मुझे जगह बुलाया, कहता है दीदी चलो देखो सुनील डॉक्टर ऐसे ऐसे हो गए हैं, लटके पड़े। तो मैं भी ना मोबाइल ली ना कुछ, मैं भागती हुई आई और ये भतीजे हमारे चाचा के पोती पोता है लड़के हैं। मैं सबको जगाई कि भैया उठो चलो देखो गजब हो गया, मेरे यहाँ गजब हो गया, देखो क्या हो गया। और लोगों को बुलाया चलो देखो, गई देखी तो वो लटका पड़ा था, उसकी जीभ निकली हुई, गर्दन झुकी हुई और पैर मुड़े हुए थे। सफेद सफेद गमछा था, जैसे मेडिकल की पट्टियां होती उस तरह देखने में लग रहा था, लेकिन था गमछा। हाँ, हमारा मांग है सर कि हमको न्याय मिलना चाहिए। आज हम हिंदू है, हमारे साथ हुआ, मुस्लिमों ने किया तो कल और भी हिंदुओं के साथ होगा। आज मेरा लड़का गया, कल किसी और का भी हो सकता है। मुझे न्याय चाहिए, जैसा मेरा लड़का गया वैसा वो भी जाए। बस फांसी का मतलब फांसी चाहिए मुझे। अरे मोरे मैं बारम्बार कह रही हूँ, छोड़ी आज हमारे साथ हुआ, आज एक लड़के के साथ हुआ, कल और किसी के साथ होगा, मेरे साथ भी हो सकता है। हमारे घर में बहन बेटी है, वो लोग बहन बेटी के ऊपर भी निगाह रख सकते हैं। हाँ, रात में कोई भी फोन करता था इमरजेंसी में, उठ के वहाँ दवा देने के लिए जाते हैं। उनको दवा ऐसा देने जब जाना हो पड़ता रहा है, डॉक्टर के साथ हो रहा है, रात बिरात अगर कोई मरीज दावत था वो किसके यहाँ था जो अगर कोई मरीज ऐसा वो रात तो बिरात हिंदू का बीमार होता है, तो कैसे कोई कन्या डॉक्टर में जाएगा फूलचंद वहाँ? नाम के कश्यप है, उनके है कि नहीं? कोई डॉक्टर अपना जान बचाने या सुरक्षा के लिए बोलेगा कि नहीं बोलेगा कि अभी जाएंगे तो उनको ऐसा हुआ, हमको भी हो सकता है। अच्छा, मोबाइल उनकी मिली है? मोबाइल मिला है, मोबाइल मिली, स्विच ऑफ मोबाइल थी। भरौटी में गए थे खाना खाने, खा कर आए, फिर उसके बाद कपड़ा चेंज किए, उधरी रोज ही बात करने जाते थे। फिर सुबह हम लोग सो गए, सुबह बुआ जगाई, तब जाके पता चला हम लोगों को कि मेरे भाई के साथ ऐसा हो गया है। उनकी शादी हुई थी नहीं? अभी नहीं हुई थी मेरी। ऐसा इलाज हमारे भैया जाए वैसे बोली मेरे हाथ जोड़ा था साहब, हमारे भैया को ऐसा न्याय दिया हुआ, इलाज के बदले में इलाज चाहिए हमें। सामने मारा, सामने